हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन को। ठीक है, डिफरेंशिएशन जो है स्लोप से किस तरह से लिंक्ड है, डिफरेंशिएशन का जो जन्म कैसे हुआ है, ठीक है, और इसका फिजिक्स में क्या रोल है। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग अभी सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, स्लोप। और स्लोप किसका देखे थे, तो स्लोप देखे थे हम लोग लाइन का। ठीक है, अगर इस तरह से यहाँ पर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ है तो यहाँ पर क्या देखे थे, एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल जो बना रहे हो कितना बना रहा है, थीटा। एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है तो कितना बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्सिस एक्स। तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या काम किए थे कि एक पॉइंट ए लिए थे और एक पॉइंट बी था। इस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 और y2 दिया हुआ था, x1 और y1 दिया हुआ था इस तरह से। उसके बाद यहाँ से हम लोग एक ट्रायंगल बनाए थे। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग टेन थीटा को फाइंड किए थे, ये भी थीटा था, टेन थीटा को फाइंड किए थे और एग्जैक्ट क्या आया था, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये चीज देखे थे। लेकिन अब जाकर के अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन न बनकर एक कर्व बने, स्ट्रेट लाइन ना बनकर एक क्या बने, कर्व बने, और वो ग्राफ जो बनेगा कर्व कुछ इस तरह से अगर आपको बनाकर दे दिया जाए ऐसे, ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ बनाकर दे दिया जाएगा। उसके बाद बोलेगा एक पॉइंट यहाँ पर ए है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, बी है, और इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। तब जाकर के बोलेगा कि इसका स्लोप बताना होगा। इसका क्या बताना होगा, स्लोप। तो हमेशा याद रखिएगा जब कभी कर्व दे दिया जाए, कर्व में आपको स्लोप पता करना है तो, और वो भी किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, तब क्या करेंगे कि उस पॉइंट पर से उस कर्व पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट को एक्स एक्सिस तक पहुंचाना है। उसके बाद एक्स एक्सिस से जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है वह हमको स्लोप बतलाएगा। ठीक है, टेन थीटा बतलाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, अगर एक हम ऐसे बताएं आपको इस तरह से कि इस पॉइंट का यहाँ पर जो एंगल थीटा बन रहा है तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, टेन थीटा मिलेगा। अच्छा, इस पॉइंट ए पर अगर आपसे स्लोप पूछा जाए इसी लाइन पर तो यहाँ भी एंगल कितना बने, थीटा ही बनेगा, क्योंकि दोनों क्या आपस में पैरेलल रहेगा। अच्छा, इस पॉइंट पर एंगल कितना बने, थीटा ही बनेगा, हर पॉइंट पर एंगल थीटा बनेगा। ठीक है, यानी ये कि एक स्ट्रेट लाइन में जितना भी पॉइंट होगा सभी पॉइंट पर सेम स्लोप आपको मिलेगा, इक्वल स्लोप मिलेगा आपको। ठीक है, यानी यहां से भी टेन थीटा मिलेगा, यहां से भी टेन थीटा मिलेगा, यहां से भी आपको टेन थीटा ही मिलेगा। ठीक है, एवरी पॉइंट, ईच पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, सेम स्लोप मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं एक कर्व का, तो इस कर्व पर देखिएगा ध्यान से, यदि आप चाहते हैं कि पॉइंट ए का स्लोप आप फाइंड करिए, पॉइंट ए पर स्लोप आप फाइंड करिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको एंगल पता करना पड़ेगा। उस एंगल को पता करने के लिए इस पॉइंट पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। इस पॉइंट पर जैसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट होता क्या है, तो किसी भी कर्व पर, ठीक है, कोई एक ऐसा लाइन जो कि एक पॉइंट पर सिर्फ उसको टच कर रहा है, जैसे ये लाइन, ठीक है, इस पॉइंट को क्या कर, सिर्फ टच कर रहा है। बाद बाकी ग्राफ को कहीं और जगह जाकर के इंटरसेक्ट कर सकता है, लेकिन एक पॉइंट पर टच कर रहा है, मतलब ये क्या कहलाएगा, टेंजेंट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट का क्या कहलाएगा, टेंजेंट। तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा। आराम से हम लोग क्या करें, टेन थीटा यहाँ से फाइंड कर लेंगे। वो टेन थीटा इस पॉइंट का, ना कि इस पॉइंट का नहीं, ठीक है, बल्कि इस पॉइंट ए का क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। वैसे अगर आपसे पूछा जाएगा क्या, पॉइंट बी का आपको स्लोप बताना है, क्या करेंगे, पॉइंट बी पर एक टेंजेंट हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, पॉइंट बी पर एक टेंजेंट हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट बी पर ये जो टेंजेंट हम लोग यहाँ पर ड्रॉ किए, अब एंगल कुछ और बन रहा है। तो क्या देख रहे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर अलग अलग एंगल बन रहा है। पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जैसे हम लोग यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किए तो अलग अलग एंगल बन रहा है। तो अलग अलग जैसे एंगल बन रहा है मतलब स्लोप हमको अलग अलग मिलेगा। लेकिन वही बात हम लोग कहाँ पर किए थे, स्ट्रेट लाइन पर किए थे। यहाँ पर क्या मिल, सेम स्लोप मिल रहा था हमको, सेम एंगल मिल रहा था, तो सेम स्लोप मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। देखें यहाँ पर आपको जो लाइन दिख रहा है वो स्लोप, सॉरी वो क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऐसे दिख रहा है, यानी कम एंगल बन रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस टेंजेंट। यहाँ पर एंगल ज्यादा बन रहा है। ठीक है, फिर यदि आप चाहते हैं क्या, यहाँ पर देखने के एंगल आपको स्लोप ऐसे मिलेगा, ऐसे, और भी ज्यादा स्लोप आपको मिलेगा। ठीक, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको क्या देखना पड़ेगा, टेंजेंट का इंक्लिनेशन ऑफ एंगल देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये तो समझ गए कि किसी भी कर्व में यदि आपको एक पॉइंट का स्लोप फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग को उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन अब जो है यहाँ पर जैसे हम लोग फाइंड किए थे दो पॉइंट के बीच का स्लोप, वैसे कर्व में दो पॉइंट के बीच का स्लोप अगर आपको पता करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो फटाफट समझते देखिएगा। वाई एक्सिस ये रहा, एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस।
यहाँ से जो है एक हम लोग ऐसे ड्रॉ कर दिए क्या, कर्व, ठीक है। एक पॉइंट ले लिए यहाँ पर पॉइंट ए, और एक पॉइंट ले लिए यहाँ पर पॉइंट बी, पॉइंट ए x1 और पॉइंट बी x2 y2, इस तरह से। अब क्या पूछा गया आपसे कि इस दोनों पॉइंट के बीच का क्या बोलते हैं, स्लोप क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनाया था, हम यहाँ पर ट्रायंगल बना लिया आसानी से, और एंगल यहाँ पर पता था tan थीटा, यहाँ पर लगा दिए तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 मिल गया। लेकिन अब जो है यदि आप चाहते हैं कि यहाँ से क्या बनाए, ट्रायंगल बनाए, यहाँ से क्या बनाए, ट्रायंगल। क्या आपको ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, जी नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है और ना ये ट्रायंगल बन रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, यदि आप चाहते हैं यहाँ से ट्रायंगल बनाए तो एक लाइन आपको ऐसे बताना पड़ेगा। तो क्या यदि आप चाहते हैं ये लाइन ऐसे बने और यहाँ पर थीटा मिल रहा है सर, तो बन जाएगा ये आपका ट्रायंगल, जी नहीं। आपको क्या बताए थे, पॉइंट पर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट। ये टेंजेंट नहीं है बल्कि सेकेंट है। ये टेंजेंट तब होता है जब पॉइंट को टच करता है, यहाँ पर दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखिएगा, दोनों पॉइंट पर टेंजेंट बने, दोनों पॉइंट पर टेंजेंट बने, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सो देखिएगा। अब यहां से आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा, सो क्या करे, दोनों पॉइंट पर टेंजेंट बने, उसके बाद एक ऐसा ट्रायंगल आपको देखने के लिए मिले ताकि tan थीटा आप वहां पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पॉइंट बी को ए के नजदीक लाते, बहुत नजदीक, एकदम बहुत नियरेस्ट लाते पॉइंट ए के, ठीक, बहुत करीब लाते, ठीक है। मतलब पॉइंट बी को जो है ए के पास लाना है, ठीक है, ए पर नहीं लाना है, कोइंसाइड नहीं करवाना है, बस ए के बहुत नजदीक होना चाहिए, बहुत नजदीक। किसको, पॉइंट बी को ए के बहुत नजदीक लाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि सर y2 को भी आप y1 के बहुत नजदीक ला रहे हैं और x2 को भी x1 के बहुत नजदीक ला रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पॉइंट बी आपका यहाँ पर आएगा, बहुत नजदीक पॉइंट बी यहाँ पर आएगा। वो इसीलिए जैसे आप इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दोनों को वो ये लाइन टेंजेंट जो दोनों पॉइंट को टच करेगा, उतना नजदीक लाना है कि दोनों को टच करेगा। दोनों पॉइंट जो है लगेगा क्या कि एक ही जगह पर, लेकिन एक जगह पर है नहीं, ठीक है। यही क्या बतलाएगा कि पॉइंट यहां से यहां b टेंड्स टू a, y2 टेंड्स टू y1, x2 टेंड्स टू x1। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे सर, y2 माइनस y1 जो आपको मिलेगा टेंड्स टू y2 माइनस y1 टेंड्स टू 0, और x2 माइनस x1 टेंड्स टू 0। मतलब y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 जो होगा वो जीरो नहीं होगा, लेकिन जीरो के बहुत नजदीक होगा, 0.0000 इन्फिनिटी तक 0 के बाद जाकर आपको 1 कहीं पर देखने के लिए मिलेगा, इस तरह से, इतना नजदीक, ठीक है। तो इतना नजदीक जैसे ही होगा तो यहाँ पर तो ट्रायंगल बनेगा, बिल्कुल अब ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे। ये हो गया आपका टेंजेंट वाला पार्ट, ये आपका ए और बी, ये आपका हो गया टेंजेंट वाला पार्ट, और ये हो गया आपका ट्रायंगल, और एंगल यहाँ पर टेंजेंट थीटा बन रहा है, थीटा बनेगा। अब इसको जूम करके देखते हैं, ठीक है। अब इसको जूम करके क्या देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल ऐसे, ये ए और ये बी, x2 y2 और ये x1 y1, ठीक है, और ये थीटा, यहां तक आ रहा था थीटा, यहां तक थीटा मिला, कोरिस्पोंडिंग एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा। जूम कर देख लिए, एकदम इसको जूम कर देखें, इसको नहीं बल्कि इसको देखें जूम करके, यहां से टेंजेंट ऐसे बन रहा है, ठीक है। दोनों पॉइंट के लिए सेम टेंजेंट आ गया, ठीक। लेकिन अब देखिएगा, पहले क्या था, y2 था, ये y2, अब क्या हो गया y1। तो y2 माइनस y1 जो हुआ वो जीरो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट बी और एक कोइंसाइड नहीं किया, बल्कि पॉइंट बी को ए के पास लाए, तो y2 माइनस y1 जीरो ना होकर के जीरो के पास रहेगा, ठीक है। तो ये जो आपको मिलेगा सो क्या मिलेगा, y2 माइनस y1, और ये डिफरेंस क्या मिलेगा x एक्सिस पर, x2 माइनस x1। क्या सर कोई दिक्कत नहीं, tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, जी नहीं, y2 माइनस y1 ये डिफरेंस नहीं है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। y2 माइनस y1 करने के बाद जीरो के पास जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, जीरो के पास जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, जीरो के पास। तो इस चीज को हम लोग फिजिक्स में क्या लिखते हैं, dy लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, dx लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से फिजिक्स में क्या लिखते हैं, y2 माइनस y1 इसको dy बोलेंगे, और x2 माइनस x1 को क्या बोलेंगे, dx बोले। इंस्टेंटेनियस चेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज इन y कोऑर्डिनेट और इंस्टेंटेनियस चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो यहां से अगर हम लोग लिखें क्या, tan थीटा, तो tan थीटा क्या मिलेगा आपको, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या मिलेगा, dy, परपेंडिकुलर क्या मिला, dy, परपेंडिकुलर बेस क्या मिला आपको, dx। तो tan थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप। यहां से आपको tan थीटा क्या मिल गया, dy अपॉन dx मिला, क्या मिला है, dy अपॉन dx मिल गया आपको tan थीटा m। कब मिला, जब आपको एक पॉइंट का क्या स्लोप फाइंड करना, दो पॉइंट के बीच का स्लोप फाइंड करना था, और दोनों पॉइंट कहां पर लाई कर रहा था, दोनों पॉइंट कर्व पर लाई कर रहा था तब। तो इस तरह से अगर किसी भी फंक्शन को
किसी फंक्शन का अगर आपको स्लोप फाइंड करना है, फंक्शन में क्या किसी भी कर्व का, ठीक है, आपको अगर स्लोप फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको हम लोग पढ़ते क्या है, स्लोप इन टेन थीटा इक्वल टू dy बाय dx इंस्टेंटेनियस चेंज इन y, इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर ये हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर ये बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे देखिएगा क्या बात है, हम लोग अब आगे इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का बहुत सारा फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद उसका स्लोप हम लोग फाइंड करेंगे। अब अगर मान लीजिए y बराबर दे दिया जाएगा टी स्क्वायर, क्या दे दिया गया, टी स्क्वायर, तब जाकर के आपको क्या फाइंड करना है, आपको dy बाय dt फाइंड करना है, ठीक है, यानी इसका स्लोप फाइंड करना है। तो क्या मिलेगा, 2t मिलेगा, यही क्या कहलाएगा, इसका स्लोप कहलाएगा। इस तरह से क्या मिल गया, हम लोग एक डिफरेंशिएशन देख लिए, dy बाय dx कहां से आया और कैसे आई, ये चीज है क्या, ये भी स्लोप ही है, ये भी क्या स्लोप है। तो इस तरह से हम लोग क्या पता कर लिए कि dy बाय dx कैसे आया है, इसको हम लोग स्लोप क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इसका यूज कहाँ होगा, कैसे होगा, डिफरेंशिएशन का जन्म कैसे हुआ। और अब जाकर के हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूला को देखेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन देखेंगे इन फिजिक्स। चलिएगा, आज इतना ही रहने दीजिए।